जय माता दी दोस्तों। आज हम फिर काफ़ी दिनों बाद एक छोटी-सी कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। किंतु इससे पहले जिस किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी छोटी-छोटी कहानियाँ, ये मेरा प्रयास जो भी है आप तक पहुँचता रहे। तो देर ना करते हुए चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण के गुरु ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल में उन्होंने आराम किया। उस जंगल के पास द्वारिका नगरी थी। दुर्वासा ऋषि जो गुरु थे श्री कृष्ण के, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जाकर कृष्ण को बुलाकर लेकर आओ। उनके शिष्य जो थे वो द्वारिका जी गए और द्वारिकाधीश से गुरु का संदेश कहा। अपने गुरु का संदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े अपने गुरु दुर्वासा जी के पास आ गए और उनको आकर दंडवत प्रणाम किया और गुरु से द्वारिका जी चलने के लिए उन्होंने विनती करी। लेकिन गुरु जी ने जाने से इनकार कर दिया। कहा कि मैं इस समय नहीं चल सकता, मैं फिर कभी आऊंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पुनः विनती करी कि गुरुदेव आप द्वारिका जी चलिए। तब गुरु जी ने कहा कि मैं एक शर्त पे चलूंगा। मैं जिस रथ पर द्वारिका जी जाऊंगा उस रथ को घोड़े नहीं खींचेंगे। एक तरफ तुम और दूसरी तरफ तुम्हारी पत्नी रुक्मिणी उस रथ को खींचेंगी, तभी मैं द्वारिका जी चलूंगा। अब कृष्ण दौड़े दौड़े रुक्मिणी के पास पहुंचे और रुक्मिणी से बोले कि हमें तुम्हारी सेवा की जरूरत है। और उन्होंने अपने गुरु का सारा बात जो भी थी, सारा अपनी पत्नी रुक्मिणी को उन्होंने सारी बात बताई। अब रुक्मिणी और कृष्ण वहां आए जहां गुरु जी थे। उन्होंने गुरु से रथ पर बैठने के लिए विनती करी। गुरु जी रथ पर बैठे और अपने शिष्यों को भी बैठने के लिए कहा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। वो समझ रहे थे कि गुरु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वो लोग बैठ गए। रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण उस रथ को खींचकर द्वारिका जी ले पहुंचे और द्वारिका जी जाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु को राज सिंहासन पर बैठाया, उनका बहुत आदर सत्कार किया और उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। और जब वो व्यंजन उनके गुरु के सामने प्रस्तुत किया गया, उनके सामने रखा गया, तो गुरुदेव ने उस व्यंजन का तिरस्कार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने गुरु जी से पुनः आग्रह किया कि गुरु जी आपके लिए क्या हम बनवाएं। तब गुरु जी ने खीर बनाने के लिए बोला। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत खीर बनवाई और उनको एक पात्र में भरकर उनके सामने प्रस्तुत करी गई खीर। गुरुदेव ने उस खीर को खाया, थोड़ी सी खीर खाई और भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने खीर खाने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने भी थोड़ी सी खीर खाई। लेकिन पात्र में जो खीर बाकी बच गई, तो गुरुदेव बोले कि जो ये खीर इस पात्र में बच गई है, वो कृष्ण तुम अपने पूरे शरीर में लगाओ। भगवान श्री कृष्ण जो है अपने गुरु की आज्ञा मानकर उस खीर को अपने पूरे शरीर में लगाने लगे। जब पैरों की बारी आई लगाने की, तो उन्होंने गुरुदेव से मना कर दिया कि गुरुजी मैं इस खीर को अपने पैरों पर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपका ये भोग प्रसाद है और ये मैं पैरों में नहीं लगा सकता। तब गुरु दुर्वासा जी जो थे बड़े प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं और तुम हर परीक्षा में पास हो गए। और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, कृष्ण को आशीर्वाद दिया कि तुमने शरीर के जिस अंग में खीर लगाई है वो अंग पूरा वर्ज का हो जाएगा। इसलिए महाभारत में, पूरी महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने रहे, लेकिन उनके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हुआ। कुछ उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण हमारे ठाकुर जी के चरण अति कोमल हैं। उनके जितने प्रिय भक्त, जितने साधक हैं, उनके चरणों को अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं और हर उनका भक्त उनके चरणों का दर्शनाभिलाषी रहता है। तो बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण की, जय श्री राम। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स जरूर करिएगा।
प्लीज। राधे राधे। जय श्री राम।